तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता हो कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 14 जुलाई से स्टार्ट है दोस्तों। तो एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप लोगों का इतना ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर जितना भी क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पर लोकेगा, ये सब एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़िएगा दोस्तों। एसएससी सीजीएल का एग्जाम के वीवीआई क्वेश्चन इस पर होता है दोस्तों, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमेशा होते रहेगा दोस्तों। आप यहाँ पर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इस छोटे वीडियो में आप लोग कम से कम 12 मिनट का वीडियो रहेगा, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आप लोग क्वेश्चन को शुरू से अंत तक देखिए वीडियो के। और ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। पहला क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो आप लोग कमेंट में भी आंसर बताइएगा दोस्तों। अगर आप लोगों को पता हो तो गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था दोस्तों, और पीपल के पेड़ तक ज्ञान की प्राप्ति हुआ दोस्तों, और पूर्णिमा दिन के हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, और गौतम बुद्ध की अपनी ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे दोस्तों। तो इसका से नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है दोस्त, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान लागू हुआ था। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे है कि राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी। तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी शिवदयाल साहब ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। जो ब्रह्म समाज की स्थापना 1867 में राजा राम मोहन राय ने किए थे। और दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किए थे, जो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज का स्थापना किए थे। महात्मा गांधी जी ने हरिजन संघ की स्थापना किए थे। हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किए थे। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिवदयाल साहब ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे है, ये सब क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे। तो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्तों यहाँ पे है कि भील का प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो भील का प्रथम विद्रोह कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्त 1824 में भील का प्रथम विद्रोह हुआ था। 1909 में पार्लियामेंट सुधार अधिनियम लागू हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। 1934 में भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। तो भील के प्रथम विद्रोह 1824 में हुआ था, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे है कि सत्य और अहिंसा ही मेरे ईश्वर है का नारा किसने दिया। तो सत्य और अहिंसा ही मेरे ईश्वर का नारा किसने दिया, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने नारा दिए थे सत्य ही अहिंसा मेरा ईश्वर है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने नारे दिए थे, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि भारत की सीमा कितने देशों से लगती है। भारत की सीमा कितने देशों से लगती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्त भारत की सीमा 7 देशों से लगती है। और भारत की सर्वाधिक सीमा की किस देश से लगती है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्त कि भारत की सीमा कितने देशों से सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश से भारत की सीमा सर्वाधिक लगती है। और भारत की सीमा कितने देशों से लगती है, तो 7 देशों से लगती है। और सर्वाधिक की बात की जाए तो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा लगती है भारत की सीमा, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की सीमा 7 देश से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि भाखड़ा बांध किस नदी पर है। तो भाखड़ा बांध किस नदी पर है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्त भाखड़ा बांध सतलज नदी पर है, इसका ऑप्शन हो जाएगा भाखड़ा बांध सतलज नदी पर। और हीराकुंड बांध महानदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्त कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी महानदी पर हीराकुंड बांध है दोस्त। और सतलज नदी पर भाखड़ा नाला परियोजना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हीराकुंड बांध महानदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध जो है दोस्त नर्मदा नदी पर, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि विश्व के सर्वाधिक विश्वघाती नदी कौन है। तो विश्व के जो सर्वाधिक विश्वघाती नदी के नाम से जो जानी जाती है वो हुगली नदी है दोस्त, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा हुगली नदी। और दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी है। तो विश्व के सर्वाधिक विश्वघाती नदी कौन है, तो हुगली नदी, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर है
कि गंगा की सहायक नदी जो पठार से निकलती है, तो गंगा की सहायक नदी के नाम बताओ जो पठार से निकलती है। तो इसका करेक्शन हो जाएगा दोस्तों इस करेक्शन ए हो जाएगा सोन नदी। जो गंगा की जो सहायक नदी है जो पठार से निकलती है वो सोन नदी गंगा की पठार से निकलते हुए भी गंगा की सहायक नदी है दोस्तों। और कोसी नदी बिहार की दुखद नदी है दोस्तों, जिसे बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, जो दुखद नदी भी कहा जाता है बिहार का। और दामोदर नदी भाखड़ा दामोदर नदी है दोस्तों, ये स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घटी परियोजना है दामोदर नदी। और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा है दोस्तों, जिसे बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा गंगा की सहायक नदी जो पठार से निकलती है उसका नाम पूछेगा तो सोन नदी इस करेक्ट से नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर है कि भारत की प्रथम नागरिक कौन कहलाता है। तो भारत के प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, तो इसका करेक्शन हो जाएगा दोस्त भारत के जो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है। इसका करेक्शन सी हो जाएगा। भारत के प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्त, तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए तो 35 वर्ष होनी चाहिए। इस करेक्शन डी हो जाएगा 35 वर्ष राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। याद रखिएगा राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार किस देश से लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांतों का विचार किस देश से लिया गया है, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशों का सिद्धांत का विचार किस देश से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से। और जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, मौलिक अधिकार जिसे है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा सूचना के अधिकार को ही मौलिक अधिकार कहा जाता है और सूचना के अधिकार को ही मौलिक अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार अमेरिका देश से लिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखिए यहाँ पर है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। इसका करेक्शन डी हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा जो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देता है दोस्त, तो आप लोग प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देता है दोस्त, तो इसका क्वेश्चन बी हो जाएगा राष्ट्रपति का अपना त्यागपत्र दे देता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति को दे देता है। इसका क्वेश्चन बी हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा दोस्त भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा हीरालाल जे कनिया थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जे कनिया। इसका क्वेश्चन हो जाएगा हीरालाल जे कनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर है कि लोक सेवाओं का जनक कहा जाता, तो लोक सेवाओं का जनक किसे कहा जाता, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा लॉर्ड मैकालो को लोक सेवाओं का जनक कहा जाता है। इसका क्वेश्चन हो जाएगा ए, लॉर्ड मैकालो को लोक सेवाओं का जनक कहा जाता है। इसका क्वेश्चन ये हो जाएगा लॉर्ड मैकाले को लोक सेवाओं का जनक कहा जाता है दोस्त। इसका क्वेश्चन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखिए यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा दोस्त बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 121.08 करोड़ थे दोस्त। 121.08 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या थी। भारत देश की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ थे भारत की कुल जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाली राज्य की बात की जाती है, तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन हो जाएगा बिहार थी दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाली राज्य बिहार थी। और जनसंख्या की दृष्टि से बोला जाए तो उत्तर प्रदेश था। और सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला दर केरल था। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल था। और सर्वाधिक साक्षरता वाला भी राज्य केरल था। और सर्वाधिक
और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार था। तो याद रखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार था, और जनसंख्या की दृष्टि से कहा जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और लिंग अनुपात की बात की जाए तो सर्वाधिक केरल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान था, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो राजस्थान हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश हो गया, और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बिहार था। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल था। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला भी राज्य केरल था, और साक्षरता की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य केरल था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य सबसे भारत का सबसे बड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार था, और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य भी बिहार है दोस्त, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। केरल सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर है कि भारत में साक्षरता मिशन कब लागू किया गया था। तो भारत में साक्षरता मिशन जो लागू किया था 1988 में लागू किया गया था। मिशन लागू किया गया था, शुरुआत कब हुआ था, तो शुरुआत 2009 में शुरुआत हुआ था दोस्त। लागू किया गया था 1988 में। भारत में साक्षरता मिशन कब लागू किया गया था, 1988 में। और इसका स्टार्ट जो किया गया था 2009 में किया गया था। स्टार्ट जो किया गया था 2009 में किया गया था, और 2005 में राजस्थान से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। भारत में साक्षरता मिशन कब लागू किया गया था, तो 1988 में। और चालू कब किया गया था, तो 2009 में दोस्त, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर उगादी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो उगादी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। कर्नाटक में मनाया जाता है उगादी त्यौहार, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर है कि नौका दौड़ आयोजन किस राज्य में होता है। तो नौका दौड़ आयोजन किस राज्य में होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, केरल में। नौका दौड़ आयोजन किस राज्य में होता है, तो केरल में होता है। उगादी त्यौहार भी कहाँ मनाया जाता है, तो कर्नाटक में। नौका दौड़ आयोजन किस राज्य में मनाया जाता है, तो केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्त यहाँ पर है कि ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केरल राज्य में मनाया जाता है ओणम त्यौहार। नौका दौड़ आयोजन कहाँ किया जाता है, तो केरल में किया जाता है। ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, झारखंड में सरहुल त्यौहार मनाया जाता है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर है कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। शहनाई से बिस्मिल्लाह खान का संबंध है, और बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न भी प्राप्त हो चुका है दोस्तों। बिस्मिल्लाह खान बिहार के ही रहने वाले थे। डुमराव नामक गाँव में इनका जन्म हुआ था। बिहार के डुमराव नामक गाँव में बिस्मिल्लाह खान का संबंध था। और बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो शहनाई से हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि दया शंकर जगन्नाथ अली अहमद हुसैन खान का भी संबंध शहनाई से है दोस्त, याद रखिएगा। बिस्मिल्लाह खान का भी संबंध शहनाई से है। दया शंकर जगन्नाथ अली अहमद हुसैन खान का भी संबंध शहनाई से है, याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हरि प्रसाद जो चौरसिया का संबंध है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, बांसुरी से है। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बांसुरी से है। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्न, रघुनाथ सेठ, राजेंद्र कुलकर्णी, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्न, रघुनाथ सेठ, राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध भी, ये सब तीनों का संबंध भी बांसुरी से है, याद रखिएगा दोस्त। हरिप्रसाद चौरसिया का भी संबंध बांसुरी से है, और पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्न, रघुनाथ सेठ, राजेंद्र कुलकर्णी का भी संबंध बांसुरी से। चार व्यक्ति के याद यहाँ पर रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि अली अकबर खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से है। तो अली अकबर खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से है, तो इसका याद रखिए दोस्त, अली अकबर खान का संबंध जो है, अली अकबर खान का संबंध जो है दोस्त, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सरोद से है। अली अकबर खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सरोद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि अजमद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, शिवाजीत राय चौधरी, जरीना दारूवाला, जरीना दारूवाला, अजमद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, शिवाजीत राय चौधरी, जरीना दारूवाला का और मुकेश शर्मा चंदर राय, मुकेश शर्मा चंदर राय का भी संबंध सरोद से है। अजमद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, शिवाजीत राय चौधरी, जरीना दारूवाला और मुकेश शर्मा चंदर राय का भी संबंध सरोद से है, याद रखिएगा। इस करेक्शन सरोद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्ययंत्र से है। तो पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्ययंत्र से है, तो इस करेक्शन हो जाएगा दोस्तों, पंडित रविशंकर का जो संबंध होता है सितारा से हो जाएगा। इस करेक्शन ये हो जाएगा, सितारा से पंडित रविशंकर का संबंध है। सितारा वादक थे पंडित रविशंकर, इस करेक्शन ये हो जाएगा सितारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है निखिल बनर्जी, विलायत खान, बंदे हसैन, शाहिद परवेज और देवव्रत चौधरी। निखिल बनर्जी, विलायत खान, बंदे हसैन, शाहिद परवेज और देवव्रत चौधरी का भी संबंध सितारा से है। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। इतना कम समय में कोई भी यूट्यूब पर इतना क्वेश्चन नहीं कराएगा दोस्तों। इतना कम समय में यूट्यूब पर बहुत सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैं कराया हूँ दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आप लोग यूट्यूब पर कहूँ नहीं मिलेगा दोस्तों।